तयस कहावत बोजम कि पन्नो पैगम्बर तो मोनमत की, और ये बात सच है, बहुत हद तक ये बात सच है। कुछ दिनों पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में था एक शो में, तो वहाँ पे मुझे मेरी मुलाकात बहुत सारे युवा जनरेशन के साथ हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई। तो बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पायर हुए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने। तो वहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, मैंने सोचा कि मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में रहता हूँ और आज तक मुझे किसी भी बंदे ने डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में अप्रिशिएट नहीं किया। इवन कि मेरे काम को देखकर, मेरी हार्डशिप्स को देखकर, मैंने जो मेहनत की उसको देखकर, उसके बावजूद भी मुझे कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि वो लोग अपने हैं, वो मुझे जानते हैं। ये बात याद रखो, जो इंसान आपको जानता है ना, जो आपका अपना होता है, आपके अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने सोसाइटी का, वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कश्मीर की हालात है। नेगेटिव थिंकिंग इज एट पीक। अपने आप को कभी आगे जाने नहीं देंगे। मैं आपको फैमिली की बात नहीं करता हूँ ना, अपनी फैमिली तो अपनी होती है, बट मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो आपके गांव में रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके सोसाइटी में रहते हैं। उनसे आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। बट इससे आपको नाउम्मीद कभी नहीं होना है। मैं साउथ की बात करूंगा ना, माशाल्लाह वहां से मुझे भी सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला हमेशा, और सारे कंटेंट क्रिएटर जो है ना, उनको वहां से सपोर्ट मिलता है, साउथ से उनको सपोर्ट मिलता है। उनकी जो थिंकिंग है ना, वो टोटली पॉजिटिव है। मैं वहां पे गया भी हूँ, साउथ के आई थिंक ऑलमोस्ट हर किसी एरिया में वहां पे गया हूँ। वहां का जो यूथ है ना, वहां के जो लोग है ना, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है। बट अभी नॉर्थ साइड में ये चीजें कम देखने को मिलती है। ये चीजें हमें चेंज करनी है, ये चीजें हमें चेंज करनी है। मतलब अजीब लोग हैं हमारे कश्मीर में। एक यूट्यूबर है हमारे कश्मीर में, द उमर, उसको जानते होंगे आप, द उमर, जो शॉर्ट वीडियोस बनाता है, वो व्लॉगिंग करता है। तो कोई बंदा कमेंट कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि आप लोग पता नहीं ये क्या कर रहे हो, आप उमर की तरफ मतलब एक्ट कर रहे हो। वो लोगों से बात नहीं कर रहा होता है, तो वो कैमरा की तरफ भी नहीं देखता है, तो मतलब वो लोगों को धोखा दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि देखने वाले को उसको क्या करना है कि बंदा कहाँ देखता है। उसको तो ये देखता है ना कि बंदा बोल क्या रहा है, उसको तो ये सुनना है ना बंदा बोल क्या रहा है। नहीं, आपको एक यूट्यूबर के बॉडी लैंग्वेज पे फोकस होता है, ये नहीं होता है कि बंदा क्या बोल रहा है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग कहाँ से लाते हो, कहाँ से आती है ये थिंकिंग आपको। वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है ना, द उमर जिसका नाम है, उसने जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की कल्चर को बाहर भी लाया, एक्सप्लोर उसको बाहर के स्टेट्स में किया। आप देखना उसके यूट्यूब चैनल को सर्च करना, द उमर, देखना कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। और उसने कश्मीर के आर्ट को, कश्मीर के लैंग्वेज को, कश्मीर के कल्चर को कितना एक्सप्लोर किया, उतना किसी ने नहीं किया आज तक। और आप बात कर रहे हो कि वो लोगों को धोखा दे रहा है। इनके लिए ये लोग इंस्पायरेशन नहीं होती है। इन जैसे लोगों के लिए जो ये कमेंट्स करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इनके लिए इंस्पिरेशन पता है कौन होती है? इनके लिए इंस्पिरेशन एक ड्रग एडिक्टेड पर्सनालिटी होता है, एक रिश्वतखोर ऑफिसर होता है। ऐसा आपको नहीं बनना है, ऐसा हमारे न्यू जनरेशन को नहीं बनना है। चेंज करो ये थिंकिंग, बी पॉजिटिव माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीजें मुझे देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, खासकर नॉर्थ की मैं बात करूंगा। इसके बावजूद भी एक और चीज है, एक और बीमारी है यहाँ पे, कि यहाँ के पेरेंट्स ने अपने मतलब बच्चों को कैद करके रखा है कि नहीं आपको ये करना है तो यही करना है। ये 1995 की थिंकिंग है, और अभी भी अगर ये थिंकिंग हमारे कश्मीर में है ना, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। तो कहाँ पे हम लोग? एक पेरेंट है, तो वो मेरा दोस्त भी था जो कि श्रीनगर में रहता था। उसने मुझे एक दिन कॉल की, कि उसको पता था कि ये मतलब मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उसने मुझे एक दिन कॉल की। उस वक्त मैं श्रीनगर में पढ़ाता था, ठीक है। तो उसने मुझे कॉल की, बोला कि बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला क्यों, मसला क्या है? बोला कि
मैंने अपने बच्चे पे बहुत सारे पैसे खर्च किए, उसको ट्यूशन भी बढ़ाता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, मगर वो पढ़ाई नहीं करता है। मैंने बोला क्यों नहीं करता है? ड्रग्स करता है? बोला नहीं। मैंने बोला कोई बुरा काम करता है? बोला नहीं। मैंने बोला फिर क्या करता है? बोला वो जब खेल के आता है ना, तो सॉरी, जब वो पढ़ के आता है ना, ट्यूशन पढ़ के आता है ना, तो वो बैग छोड़ के फिर खेलने जाता है, वो फुटबॉल खेलने जाता है, उसको बहुत सारा इंटरेस्ट है फुटबॉल में, बहुत सारा इंटरेस्ट। मैंने बोला इसमें प्रॉब्लम कौन सी है? जो पैसे आप ट्यूशन पे खर्च करते हो ना, ये उसकी फुटबॉल ट्रेनिंग में खर्च करो, उसको फोकस ज़्यादा इस पे कराओ। तो उसने माना मेरे, क्योंकि श्रीनगर वालों को ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। उसने माना, उसने बोला ठीक है। तो मैंने उसी वक्त एक कोच को फ़ोन किया, फुटबॉल कोच को, तो वो वहाँ पे उसको भेजा गया। तो 2-3 साल हो गए जब मैंने उससे बात की ना रिसेंटली, तो उसने मुझे बोला कि मैंने अच्छी डिसीजन ली, मेरा बच्चा अभी पढ़ाई भी अच्छा करता है और ये खेल भी अच्छा रहा है, और मेरे बच्चे को मतलब बॉडी फिटनेस भी ठीक है, और इसने टॉप भी किया क्लास में। तो ये कैसे? क्योंकि उसका जो माइंड था ना, वो पूरा इस चीज़ पे था कि मुझे घर वाले फुटबॉल खेलने नहीं देते, मुझे अपने एम को मतलब एम को पूरा करने नहीं देते। तो उसके ज़हन में नेगेटिव थिंकिंग चली गई थी। जब उसको बोला गया कि नहीं आपको खेलना है, और उसको सपोर्ट भी मिला, तो उसको पता था कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये भी करना है और खेल के साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो दोनों चीज उसने मैनेज करके वो अभी आगे जा रहा है। जो थिंकिंग को चेंज करो, भी पॉजिटिव। अपने बच्चों को सोशल मीडिया से अवेयर करो, उनको बोलो नहीं हम बहुत आगे जा सकते हैं, हमें कश्मीर को लेके बहुत आगे जाना है, बहुत। देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। अफसोस की बात है कि अमेरिका, जितने भी अमेरिका के साइंटिस्ट है या जो भी मतलब मुसलमान लोग नहीं है इस वक्त, मतलब जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, बट उन लोगों ने क्या किया ना कि उन्होंने कुरान और हदीस पे तहकीक की और उसी को साइंस में उन्होंने लाया, और देखो उन्होंने तरक्की कहाँ की, देखो वो लोग कहाँ पे पहुंच गए। और हमारे पास पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, पूरे हदीस पढ़े हुए हैं, मगर हम लोग कभी सोचते नहीं।